बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इंग्लिश का क्लास सेकंड ईयर का पेपर देख रहे हैं और इसमें सेक्शन बी और सी को एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ में से सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन अरेंज किए जाते हैं। तो सेक्शन बी में और बी और सी के लिए आपके पास टाइम है 2 आवर्स एंड 35 मिनट्स और टोटल मार्क्स जो है वो 80 हैं। इससे पहले हम सेक्शन ए MCQs डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 20 MCQs हैं और 20 मार्क्स हैं। सेक्शन बी का पहला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है। एक पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट समरी राइटिंग इज कंपल्सरी कैरिंग 6 मार्क्स वाइल रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स ईच। तो आपने इस पूरे पैसेज को रीड करना है और ये पैसेज कहाँ से आएगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से होगा, लेकिन इसमें से पोएम और नावल को एक्सक्लूड किया गया है, उसमें से ये पैसेज नहीं आ सकता। बाकी जो आपके जितने लेसन हैं, जितने एसेज हैं, जितने सबक आप पढ़ रहे हैं, उन्हीं में से ये पैसेज लिया जाएगा। तो इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो इसको अच्छी तरह से रीड करना है। जब आप इसको रीड कर लेंगे तो आपने इसको समराइज़ करना है। समराइज़ का मतलब होता है 1/3, यानी आपने इसको, अगर लेट सपोज ये 3 पैराग्राफ पे तो इसको 1 पैराग्राफ पे लेके आना है। तो समरी में आप क्या लिखते हैं, समरी में आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को लिखते हैं। यानी इस पैसेज में जितनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, जो इर्रेलिवेंट हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, उनको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। और उसके अलावा इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके इजी लैंग्वेज या इजी मीनिंग जो है वो आप समरी में इस्तेमाल करेंगे। तो इन 3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो समरी आपने लाजमी करनी है, उसके 6 मार्क्स हैं। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। देयर आर यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको तकरीबन 9 क्वेश्चन दिए गए। 9 में से पहला समरी का क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी है। उसके बाद ये जितने क्वेश्चन हैं इनमें से आपने 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन भी गिवन है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज में मौजूद होते हैं, आपने उनको फाइंड आउट करना है, लेकिन उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, इंटरप्रेट करना है उनको। ठीक है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन 3 है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो दिस इज स्टेंजा कंप्रीहेंशन। आपने पूरे स्टेंजा को रीड करना है। रीड करने के बाद आपने जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उनके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस होते हैं, एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं, इंटरप्रेटिंग भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डू यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन लाइंस। तो आपने हिडन मैसेज बताना है कि इन लाइंस के अंदर राइटर ने आपको क्या मैसेज दिया है, वो क्या अखलाकी सबक देना चाहते हैं जो आपने सीखना है। ठीक है, जिसको हम थीम भी कह सकते हैं। तो वो आप अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा इन लाइंस को पढ़ेंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेंजा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलिंग द अनफॉरगिविंग मिनट्स एंड विद 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। तो ये जो लाइंस हैं, थर्ड और फोर्थ लाइन है गालिबन, this one, if you can fill unforgiven minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be man my son. So ये पोएम है इफ़, उसमें से ये स्टेंजा लिया गया है, आपकी बुक में शामिल है। तो आपने ये जो लाइन नंबर 5 और 6 है, इसके आपसे पूछा गया कि इसके क्या मीनिंग है और इसको आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो इट इज़ वेरी इजी कि यहाँ पे डिस्कशन हो रही है टाइम के हवाले से। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स विद 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा, अगर वो 1 मिनट ही क्यों ना हो, जो 60 सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है, आपने उस 60 सेकंड के गैप को फिल करना है, उसको ज़ाया नहीं होने देना। मीन्स दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन योर लाइफ। आपने ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, उसको ज़ाया होने से बचाना है, आपने उसको आपने फ्रूटफुल बनाना है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। How does the speaker describe the ideal attitude towards praise
एंड क्रिटिसिज्म इन द स्टेंजा। इस स्टेंजा में किस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहा है पोइट और किस तरह से प्रेज़ कर रहा है, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आपने दोनों को हाईलाइट करना है। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते, यानी क्वेश्चन 3 का पार्ट ए है, वो नहीं कर सकते, तो फिर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, राइट द समरी ऑफ द पोएम ऑल द वर्ड्स अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर। मीन्स के कोई भी पोएम आपको दी जाएगी उसकी आपने समरी लिखनी है, दैट इज़ वेरी इजी। तो आप फोकस करें कि आप समरीज़ के ऊपर, आप तमाम पोएम्स की समरीज़ को अगर एनालाइज कर लें, उनको गो थ्रू कर लें, तो फिर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। फिर इसका यानी ऑप्शन ए में तो चॉइस है, फिर ऑप्शन बी क्या है, राइट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। आपका जो नावल है उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इन 6 में से आपने 4 क्वेश्चन के आंसर देने। इट मीन्स आपने नावल के एंड पे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए है, देयर आर ग्रामेटिकल एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीराइट एनी 5 सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। ग्रामेटिकल एरर्स हैं, इनको करेक्ट करना है कोई से 5 सेंटेंसेस को। लाइक फर्स्ट वन इज़ आई सीन अ ब्यूटीफुल सनसेट एट द बीच यस्टरडे। तो यस्टरडे का वर्ड जो है वो कंटेक्चुअल ग्लू है, जो बता रहा है कि ये पास्ट के इवेंट की बात हो रही है, तो हम पास्ट के लिए सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, तो वहाँ सीन इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हम सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आई सा अ ब्यूटीफुल सनसेट एट द बीच यस्टरडे। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में भी एरर्स हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, आपने उनको फाइंड आउट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। इस क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स इनटू सेंटेंसेस। आपको ईडियमेटिक्स ईडियम्स दिए गए हैं, इनको आप इनमें से कोई से 5 आपने सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। तो आपको अच्छी खासे ईडियम्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। लाइक अ वाइट एलिफेंट, तो वाइट एलिफेंट मीन आपके पास कोई चीज़ है, इसके आपने लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग नहीं देखने, बल्कि इसके चूँकि ईडियम है, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, मीनिंग कुछ और होते हैं ईडियम्स के। तो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है अ यूज़लेस पोजीशन। आपके पास ऐसी चीज़ जो बेकार है, आपके पास कोई मलकियत है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, लेकिन वो बेकार है, आपके काम की नहीं है, हम कह सकते हैं दैट इज़ अ लाइक अ वाइट एलिफेंट। ब्लैक शीप, अ पर्सन हु बिकम्स डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली और फ्रेंड। ऐसा आदमी जो अपने बाद में किसी वजह से, किसी अपनी नालायकी, अपने किसी काम की वजह से अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स का की इंसल्ट का बायस बनता है, उसको ब्लैक शीप कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी आपके जितने हैं ईडियम्स, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और इसका पार्ट सी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपने प्रिपेयर करनी है, और उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे तो तब भी आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस, यूज़ ईच ट्रांजिशनल डिवाइस ओनली वंस। सो ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं, आपने ऑलरेडी ग्रामर में पढ़ा होगा। जब आप एक आइडिया और दूसरे आइडिया को आपस में लिंक करना चाहते हैं, तो जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सच वर्ड्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशनल वर्ड्स और ट्रांजिशनल डिवाइसेस, लाइक वेयर एज, बिसाइड्स, बिकॉज, इन एडिशन एंड वेन एवर। ये 5 आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी गई हैं, आपने इनको 5 ब्लैंक्स में फिलअप करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एन ऐसे 250 से 300 वर्ड्स का है, और 4 आपको ऐसेस दिए गए हैं, इनमें से एक आपने लिखना है। तो हम ऐसे के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो में बना भी चुका हूँ। ऐसे लिखना जो है उसके लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि आप रीडिंग करें, मैक्सिमम रीडिंग करें। एसेस आपको बुक्स में गिवन होते हैं, उनको रीड करें। अखबार में आपके पास न्यूज़पेपर में ऐसे मौजूद होते हैं, उनको रीड करें। बुक्स रीड करें, जितनी रीडिंग करेंगे तो आप अच्छे राइटर बन जाएंगे, बिकॉज अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। और फिर उसके बाद ऐसे लिखना कैसे, आपको ये एक टॉपिक चूज़ करेंगे इनमें से जिसके ऊपर आपकी ग्रिप होगी, आप उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद
जो आइडियाज़ आपके माइंड में, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आपके पास है, उसको पॉइंट फॉर्म में आप पेपर के ऊपर नोट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 बुलेट्स की शक्ल में। फिर उस एक-एक पॉइंट को आप एलेबोरेट करेंगे एक-एक पैराग्राफ की शक्ल में। तो ये एक तरीका है ऐसे लिखने का, जिसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन भी हो चुकी है और मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आपको शेयर कर दूँगा। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, 250 से 300 वर्ड्स, और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। कोई भी पैराग्राफ आ सकता है उर्दू का, कहीं से भी, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी बुक के अंदर हो। तो आप जनरल जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में, कोई ऐसे हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है जो आपको इस पैराग्राफ में उर्दू में दी जाए और आप उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। अगर आप ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप रिपोर्ट राइटिंग करें। और रिपोर्ट राइटिंग में लाइक राइट रिपोर्ट टू डिप्टी कमिश्नर ऑन इंक्रीजिंग क्राइम इन योर सिटी। ठीक है, अपने सिटी में क्राइम्स के बारे में आप रिपोर्ट लिखें। डिप्टी कमिश्नर को, एडिटर के पास के बारे में आ सकता है कि एडिटर को एक रिपोर्ट लिखें। ठीक है, अपने ऑफिसर को रिपोर्ट लिखें। तो ये ऑप्शनल है आपके पास। अगर हम एनालाइज़ करें सेक्शन बी और सी को, और तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, एक तो ये है कि आपने अपनी बुक के अंदर रीडिंग करनी है अच्छी तरह से, ताकि आप जो पहला क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट कर सकें, जो कि है कंप्रीहेंशन पैसेज या कंप्रीहेंशन पैराग्राफ, जिसमें आपने समरी लिखनी है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सेकंड जो है कंप्रीहेंशन स्टेंजा है, और इसको ऑप्शन दिया गया है समरी का। अगर आपको कंप्रीहेंशन करना मुश्किल लगता है, आप उसके क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते, तो फिर समरीज़ आप याद कर लें सारी पॉइंट्स की, उनको प्रिपेयर कर लें, तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी का पार्ट बी जो है वो है प्रेपोजिशन, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद एक ग्रामर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए, जिसमें आपने जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको ठीक करना है। वो वर्ब की फॉर्म का एरर आ सकता है, ठीक है, वो पंक्चुएशन का एरर हो सकता है। तो आपने ग्रामर को, मीन टेंसेस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और पंक्चुएशंस को प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद ईडियम्स हैं, आपने ईडियम्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है ताकि इसको अटैम्प्ट कर सकें। फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपने, कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं उनको सीखना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में है, आपने उनको ब्लैंक्स में फिल आउट करना है। ये आपकी बुक में गिवन है ट्रांजिशनल डिवाइसेस, और उस पर एक्सरसाइजेस भी अच्छी खासी हैं, आप उन पर प्रैक्टिस करें तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 ऐसे राइटिंग के बारे में है, आपने 250 से लेकर 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। अगर 300 से ज़्यादा भी हो जाएँ तो कोई मसला नहीं है, और लेकिन 250 से कम वर्ड्स नहीं होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन के बारे में, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है या आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो ये वो एरियाज़ हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो आप सेक्शन बी और सी, या जिसको हम सब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं, उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।